Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the business for class 11th and chapter number 8, and its name is the small business and enterprises. So our today's when we learn this chapter, what we can understand the entrepreneurs develop. हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो क्या क्या आप समझ सकते हैं. तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट और उसके कॉन्सेप्ट, उसकी नीड्स की बात करें, प्रोसीजर, प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के प्रोसीजर्स के बारे में समझ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड द एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझेंगे. इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इसमें, जिसमें हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फिर डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस प्रोफेशन एंड. तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की बात करते हैं. तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखा जा सकता है तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी कि ईडी एंड द कॉन्सेप्ट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स की जब बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात करते हैं तो एंटरप्राइजेस में आता है. एंटरप्रेन्योर की बात करें तो वो एक व्यक्ति होता है, ये ऐसा पर्सन होता है जो बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का काम करता है और उसको तब तक इस्टेब्लिश करता रहता है, तब तक उस पर काम करता है जब तक वो बिजनेस प्रॉफिटेबल सिचुएशन में ना आ जाए. फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, प्रोसेस होती है. एंटरप्रेन्योर पर्सन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होती है, और एंटरप्राइजेस क्या होता है, उसका आउटकम होता है. यानी कि यहाँ एंटरप्रेन्योर पर्सन जो क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप करने का यानी कि बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का काम करता है, और जब वो इस्टेब्लिश कर लेता है तो क्या होता है, वो एक एंटरप्राइजेस का रूप ले लेता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लेता है. जब हम बात करते हैं वाई शिक एंड एंटरप्राइजेस, तो एंटरप्राइजेस की बात क्यों करें, तो नॉर्मली कहते थे एंटरप्राइजेस सिक एंड एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर सिक एंड एंटरप्राइज बिकॉज इट रिजल्ट इन क्रिएटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज विच ब्रिंग्स द हैप्पीनेस, जॉय एंड कंफर्ट एंड अ पीस. तो नॉर्मली देखें तो एंटरप्रेन्योर की जब बात करता है तो कहता है ये सिक ऐसा करता है, क्यों करता है, कहता है इसका जो रिजल्ट होता है, एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का काम करता है वो क्यों करता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करके क्या करता है, हैप्पीनेस को लाने का काम करता है, जॉय को मेंटेन करता है, खुशी को मेंटेन कर सकता है, एंड कंफर्ट और पीस को मेंटेन करने का काम करता है. एवरी ह्यूमन बीइंग लुक फॉर द वर्ल्ड फुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड कंफर्ट एंड पीस. तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी लाइफ में क्या हो, हैप्पीनेस हो, जॉय हो, कंफर्ट हो और पीस हो. इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस, अगर इसको अगर लेना है तो कहता है एंटरप्रेन्योर लुक द अपॉर्चुनिटीज टू कन्वर्ट द चैलेंजेस इनटू द कंफर्ट. तो वो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखने का काम करता है जिसके थ्रू वो चैलेंजेस को क्या करता है, कंफर्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है. और ये भी कहते हैं द सिटिंग अप एन एंटरप्राइजेज, किसके थ्रू, एक एंटरप्राइजेज को सेटअप करके, अप टू द वेंचर विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंज. तो ये क्या करता है, एक इंटरप्राइजेस को सेटअप करता है, या फिर कह लें तो नॉर्मली तो अप टू द वेंचर्स को जनरेट करता है, जो क्या करता है, एक चेंज लाने का काम करता है. कहता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या ज़रूरत है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो एंटरप्रेन्योरशिप जैसे बोला ये प्रोसेस होता है जो किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने, जो बिजनेस की स्टैब्लिशिंग पीरियड होती है उसमें ये एंटरप्रेन्योरशिप का काम होता है. एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल ग्रोथ एंड द सोशल डेवलपमेंट. किसी भी नेशन के ग्रोथ के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत होती है. द मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज हैव द हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग ईयर्स ऑफ अ फॉरेन डोमिनेशंस. तो अगर देखें तो ज़्यादातर कंट्रीज़ आज के टाइम की अगर बात करें तो उनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है कि उनको फॉरेन डोमिनेशंस को फेस करने का काम करना पड़ा है, यानी कि उनके ऊपर हमेशा दूसरे लोगों ने ही राज करने का काम किया. ये हिस्ट्री है. दे हैव अटेन द फ्रीडम रिसेंटली, और जल्दी ही थोड़े समय पहले ही उनको फ्रीडम मिली है. द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इज टू कन्वर्स द आउटफ्लो ऑफ अ लिमिटेड नेशनल वेल्थ and fulfillment the demand of the consumer goods and services by the locally producing them. तो नॉर्मली कहता है कि अब उनके सामने एक प्रॉब्लम फेस होती है क्या, कि कंजर्वेशन ऑफ द आउटफ्लो, यानी कि वो क्या जनरेट करें, कैसे जनरेट करें जिससे वो अपने लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकें, जो गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करेगा बाय द लोकली प्रोड्यूसिंग, जो लोकल में प्रोड्यूस किए जाने वाले प्रोडक्ट होते हैं उसके थ्रू. फिर ये भी कहता है दे आर ऑल्सो द फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज, और उनको क्या करना था, जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो फॉरेन करेंसीज हैं उसकी वैल्यूज़ और अपनी करेंसीज के वैल्यूज़ में आने वाले प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. दीज कंट्रीज नीड टू इम्पोर्ट द कैपिटल गुड्स टेक्नोलॉजी एंड द मेजर सोर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज एक्सपोर्ट. तो नॉर्मली देखें तो ये कंट्रियाँ क्या करती हैं, इंपोर्ट करने का काम करती हैं कैपिटल गुड्स को एंड टेक्नोलॉजी को,
एंड द मेजर सोर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट, और मेजर सोर्स को जनरेट करते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट को मेंटेन करके जो फॉरेन अमाउंट है या फॉरेन करेंसीज हैं उसको मेंटेन करने का काम कर सकें. In short, we can say that the present condition demand developing countries to. वो कहते हैं क्या हमारे, अगर हम इसको समझें तो प्रेजेंट कंडीशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज का वो क्या है, तो कहता है प्रोड्यूस द इम्पोर्ट सब्सिट्यूट्स गुड्स टू स्टॉप आउटफ्लो ऑफ अ नेशनल वेल्थ. ये क्या करता है, तो प्रोड्यूस इम्पोर्ट सब्सिट्यूट गुड्स को इम्पोर्ट्स करने की बात कर रहा है टू स्टॉप द आउटफ्लो ऑफ अ नेशनल वेल्थ. हमारे यहाँ जो पैसे फॉरेन कंट्रीज को जा रहे हैं उसको रोकने के लिए वो क्या करता है, सब्सिट्यूट उससे रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है. द प्रोड्यूस मोर एंड मोर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द गुड्स और दीज गुड्स लोकली. कहता है कि जो लोकल लेवल पे जो प्रोडक्शन है, जो रिक्वायरमेंट है किसी भी गुड्स की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए ताकि इसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके, जिसके लिए हमको फॉरेन से किसी गुड्स को या मंगाने की ज़रूरत ना पड़े. द प्रोड्यूस the goods for export purpose to earn the more and more foreign exchange. तो और ये तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि हम अपने गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के पर्पस पे यानी बेचने के पर्पस पे प्रोड्यूस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन कर सकें. तो ऑल द एबव मेंशन्ड रिक्वायरमेंट कैन बी मेंट बाय द मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स. और ये सारी चीज़ें केवल तभी पॉसिबल हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स वर्क किया जाए. ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर हो तो ये चीज़ें मतलब एंटरप्रेन्योर्स बियर द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ अ लॉन्चिंग अ न्यू वेंचर्स. एंटरप्रेन्योर क्या करता है, कॉस्ट एंड रिस्क को वियर करने का काम करता है जब वो किसी नई संस्था को मेंटेन करने का काम करता है. डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को डेवलप करता है. अडॉप्टिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग अ न्यू मार्केट, वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, नए मार्केट को मेंटेन करने का काम करता है. सो द एंटरप्रेन्योर्स ऑफर द न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ द डेवलपमेंट. और इस तरीके से देखें तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो नई स्ट्रैटेजी को जनरेट करने का काम करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. अब यह कहता था कुछ फिगर दिया इम्पोर्ट सब्सिट्यूट गुड्स की अगर बात करें तो इसका कहता है एंटरप्रेन्योरशिप मस्ट बी रेज इन प्रोडक्शन. एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है. कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस को मेंटेन करने का काम करता है. इंक्रीज इन द नेशनल प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड गुड्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इम्पोर्ट सब्सिट्यूट गुड्स को रिप्रेजेंट करती हैं. यानी कि अगर हम क्या करना है, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हम पहले क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को जनरेट करें, साथ ही साथ प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, कंज्यूमर प्रोडक्शन एंड गुड्स को, और नेशनल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें तो हम इंपोर्ट को कम कर सकते हैं. ठीक है. द नीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी मेड फॉर द मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स. एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत जो है उसको ज़्यादा क्लियर किया सकता है कुछ पॉइंट्स. लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, ये क्या होती है, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन होती है. कैसे कहता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ यार्डस्टिक of to measure the development of any country, as no country can prosper and grow without the development of entrepreneurship. तो देखें तो क्या होता है कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें तो उसको मेजर करने के लिए उसके यहाँ यार्डस्टिक होता है, तो एक ऐसा एरिया होता है जिसके थ्रू हम उसको जान सकते हैं वो कंट्री कितनी डेवलप है. वो होती है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए. किसी भी कंट्री का ग्रोथ कितना है उसके यहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के ही थ्रू समझा जा सकता है. और साथ ही साथ कहता है बिना एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रोथ के हम किसी भी कंट्री के ग्रोथ के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते. कहते हैं वी कैन सी that are USA, UK and other developed countries, they are all well developed and the well established enterprises. तो वहाँ पे सभी क्या है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री उन सभी जगहों पे वेल डेवलप और वेल established enterprises यानी बिजनेस अथॉरिटीज़ हैं. सो द एवरी नेशन ट्राई टू इंक्रीज इट ट्रेड एंड बाई हैविंग द मोर एंटरप्राइज. तो हर एक नेशन क्या करता है, ये कोशिश करता है कि क्या करें, अपने ट्रेड को इंक्रीज करें किसके थ्रू, बाय हैविंग द मोर एंटरप्राइजेस, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्राइजेस को जनरेट करके, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा के. फिर कहता है द प्रोवाइडिंग द इनोवेशन. ये क्या करता है, एंटरप्राइजेस के थ्रू क्या होता है, नई नई चीज़ें हमारे सामने आती है, इनोवेशन हमारे सामने आता है. कहता है एंटरप्रेन्योर्स इज एन इनोवेटर हु ट्राइज न्यू मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन. एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक इनोवेटर होता है जो नए मैथड को यूज़ करके प्रोडक्शन को करने का काम करता है. न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वेज ऑफ मार्केटिंग,
नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, नए तरीके के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लेके आता है. ही डेवलप्स द न्यू बिजनेस आइडियाज़ एंड पुट्स देम इनटू द एक्शन टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और साथ ही साथ कहता है कि हैव डेवलप्ड द न्यू बिजनेस आइडियाज़, वो नए बिजनेस आइडियाज़ को डेवलप करता है. द पुट देम इनटू द एक्शन टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और ये क्या करता है, नए एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, नए नए तरीके निकालता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की अगर बात करें तो द एंटरप्रेन्योर्स अडॉप्ट टू चेंज एज अ चेंज टेक प्लेस इन द इन्वायरमेंट. कहता है इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, चेंज की बात करता है. और ये चेंजेस कहाँ होते हैं, इन्वायरमेंट में होते हैं. यानी कि हम देखें तो हमारा इन्वायरमेंट रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं. वो कहाँ से आती हैं, एंटरप्राइजेस के थ्रू ही आती हैं. फिर कहता है द चेंजेस अडॉप्ट बाय एंटरप्रेन्योर्स इन एंटरप्राइजेस इवन ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी एंड इकॉनमी. तो नॉर्मली अगर देखें तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, द चेंजेस अडॉप्ट बाय एंटरप्रेन्योर इन द एंटरप्राइजेस. तो एंटरप्रेन्योर के थ्रू एंटरप्राइजेस में क्या होता है, चेंजेस आते हैं. इवन द ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी एंड इकॉनमी. और इसके थ्रू क्या होता है, सोसाइटी और इकॉनमी में भी बदलाव आते हैं. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज बाय द एंटरप्राइजेस नॉट ओनली द ब्रिंग द ग्रोथ इन द एंटरप्राइजेस बट ऑल्सो द ब्रिंग द आउट ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी एट अ लार्ज. तो अगर नई टेक्नोलॉजी को हम इंटरप्राइजेस यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं तो केवल बिजनेस ही नहीं बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इकॉनमी भी बड़े स्तर पर बढ़ती है. इंक्रीज प्रॉफिट की अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द कॉस्ट. ही ऑलवेज ट्राइज टू गेट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जैसे कहता है कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो कोशिश करता है कि कम से कम कॉस्टिंग हो हमारी किसी प्रोडक्ट की, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके. द रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट एंड इंक्रीज एंड द एफिशिएंट ऑलवेज द रिजल्ट इन इंक्रीजिंग इन द प्रॉफिट. तो जो रिडक्शन इन द कॉस्ट होता है, कॉस्ट में जो रिडक्शन आ रही है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाया जाए तो रिजल्ट भी क्या होगा, हमारा ज़्यादा बेहतर होगा, प्रॉफिटेबिलिटी हमको ज़्यादा मिलेगी. द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली द प्रोवाइड द स्कोप ऑफ द फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो offer the employment at a large number of people as in the case of the successful enterprises. तो नॉर्मली देखें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है. एंटरप्रेन्योरशिप के बाद थ्रू क्या होता है कि वो केवल अपना ग्रोथ नहीं करता है, अपने बिजनेस का ग्रोथ नहीं करता है, इसके साथ साथ वो क्या करता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देने का काम करता है. द ग्रोथ ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ लीड्स टू द मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट. और जैसे जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है उसी हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने का काम करता है. सोशल बेनिफिट की बात करें, एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड रेज टू द स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट अ लो कॉस्ट. तो एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है और साथ ही साथ वो कोशिश करता है कि जो सोसाइटी है उसको कम रेट पे रिजनेबल प्राइस में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को दिया जाए. और ये भी कहता है बाई द सेटिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस in the backward areas they try to bring the balance regional growth. और बैकवर्ड एरिया में क्या करते हैं, अपने इंटरप्राइजेस को सेटअप करके वो क्या करते हैं, रीजनल जो इनबैलेंस्ड है उसको बैलेंस करने की कोशिश भी करते हैं. यानी बाय मेकिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दे सेव द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ अ सोसाइटी. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसको यूटिलाइज करने लायक यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके वो क्या करते हैं, जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं सोसाइटी को उसको सेव करने का काम करते हैं. नई टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, कम से कम वेस्टेज होता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी यूजेज होती हैं उसको बनाने का काम कर लेते हैं. So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.